अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मंजूर भट्टू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव और पैसिव सीखेंगे और ख़ास तौर पर ये वो सेंटेंसेस हैं जो 9th क्लास में बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। ये बुक आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 9th एंड 10th, और इसके अंदर सिर्फ कोई तकरीबन 35 के करीब सेंटेंसेस हैं। ये सामने आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। यहाँ कुछ शुरू में मसाले दी गई हैं, ऐसे चंद एक इब्तदाई फ़िक्रे हैं, तो ये करके भी दिखाए गए हैं। ये दिए गए हैं, इसमें सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्ट बताया गया है, फिर इसको पैसिव करके ये दिखाए गए हैं और चंद एक मसाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये एक्सरसाइज है, ये मेरे अंगूठे के पास आप देख रहे हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। शी लाइक्स एप्पल्स, और द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। वी डिड नॉट हियर अ साउंड, दे हैव बॉट हॉर्स। इस तरह तकरीबन कोई 20 सेंटेंसेस ये हैं, और पिछली मसाले मिलाकर तकरीबन या 35 और 37 सेंटेंसेस बनते हैं। 9th क्लास में जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उनमें एक्टिव और पैसिव 5 नंबर के आते हैं, और वो सेंटेंसेस इन्हीं 35 या 37 जो सेंटेंसेस हैं इन्हीं में से आते हैं। एक फ़िक्रा भी दाएं बाएं से इधर से नहीं आता, बल्कि यही फ़िक्रे आते हैं। लिहाजा अगर आप ये 35 फ़िक्रों को सीख लें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, तो बड़ी आसानी के साथ आप पूरे 5 नंबर ले सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें आज की वीडियो और एक्टिव और पैसिव करना शुरू करें इन फ़िक्रात की, चंद एक तब्दीलियाँ हैं स्टूडेंट्स जो एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हुए फ़िक्रात को पहले आपने अपने जहन में रखनी है। वो चेंजेस ये हैं कि हर फ़िक्रे के अंदर, बल्कि पहले ये बात याद रखें कि जो पैसिव फ़िक्रा है हमेशा उसी सेंटेंस का ही बनता है जो एक्टिव वॉइस में होगा, जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ऐसा फ़िक्रा जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बन सकेगा। तो एक्टिव से पैसिव में जब आपने तब्दील करना फ़िक्रात को, तो ये मैंने एक तस्वीर सी बनाई है, आसानी से आप समझ सकते हैं। जो एक्टिव वॉइस होती है, जो एक्टिव सेंटेंस से जो रूटीन में फ़िक्रे हम बोलते लिखते हैं पढ़ते हैं, उनमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जब आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लाना होता है। ये बात याद रखिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन नहीं जाता। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहता है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, सिर्फ उनकी जो प्लेसेस हैं वो चेंज होती हैं रूल्स के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। और एक बात जो हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में जो पैसिव सेंटेंस हो उसमें हमेशा फॉर्म तीसरी हम इस्तेमाल करते हैं, और तीसरी फॉर्म से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करना है। रहा ये सवाल कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, तो जिस टेंस का फ़िक्रा होगा वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वो हम फ़िक्रात करते हुए भी सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ शुरू में, आपने जहन में रखना है कि अगर फ़िक्रा प्रेजेंट टेंस का होगा, प्रेजेंट सिंपल का, तो उसमें इज़ एम आर इस्तेमाल होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इज़ एम आर इस्तेमाल होना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बिन और हैव बिन इस्तेमाल करते हैं हम, और फॉर्म हमेशा तीसरी। पास्ट के लिए वाज वार इस्तेमाल होता है, फ्यूचर के लिए विल बी, शैल बी और विल हैव बिन, शैल हैव बिन टेंस के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट से उससे पहले उस सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्टिव केस यहाँ लिखते हैं तो उससे पहले हम बाई का इजाफा करते हैं। इन बातों को आपने जहन में रखना है। तो आइए तमाम वो फ़िक्रात जो 9th क्लास की बोर्ड की बुक में जो भी मैंने आपको दिखाई उसमें हैं, और जो इम्तहान में आते हैं 5 फ़िक्रे, इन्हीं फ़िक्रात में से आते हैं। अगर ये आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के फ़िक्रात। डियर स्टूडेंट, पहला फ़िक्रा आप देख रहे हैं, खुर्शीद हेल्प्स नौशाबा। जब आप फ़िक्रे को पैसे में करेंगे तो सबसे पहले आपने इसको पहचानना कि ये टेंस कौन सा है। तो हेल्प से इस्तेमाल हुआ है,
यहाँ से पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है। तो जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाई है उसके मुताबिक ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, उससे पहले बाई का इजाफा करेंगे और इसके फॉर्म हमेशा हमने तीसरी इस्तेमाल करनी है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो आइए इसको हल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। इस नौशाबा को हम यहाँ ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, नौशाबा। अब जो कि ये सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज़। हेल्प की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा हेल्प्ड। और ये जो सब्जेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है तो यहाँ लिखेंगे खुर्शीद। लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है तो मैंने बताया कि उससे पहले हमने बाई का इजाफा करना है, तो यहाँ आप बाई का इजाफा कर दें। मैंने बाद में इसलिए लिखा ताकि अगर आपको याद आ जाए, वैसे रूटीन में लिखना है कि नौशाबा इज़ हेल्प्ड बाई खुर्शीद। तो सेंटेंस नंबर 2 है द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द कार। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव से पैसिव में करते हुए जो बाप फिक्रा आपके सामने आएगा तो आपने सबसे पहले पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब कौन सा है और टेंस कौन सा है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा द डोर ऑफ द कार। द ड्राइवर इसमें आपका सब्जेक्ट है और ओपनड ये दूसरी फॉर्म है, ईडी इस्तेमाल हुआ है, पैसिव पास्ट का है, तो इसमें हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये बन जाएगा द डोर ऑफ द कार। पास्ट टेंस है तो इसलिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे, चूँकि द डोर ऑफ द कार सिंगुलर है तो वाज इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म तीसरे इस्तेमाल करेंगे द डोर वाज ओपनड। बाई का इजाफा जब सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है तो उससे पहले बाई का इजाफा। द डोर ऑफ द कार वाज ओपनड बाई द ड्राइवर। तो ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 हो गया। सेंटेंस नंबर 3 देखिए द बॉय मेक्स द पिक्चर। तो इसमें द बॉय सब्जेक्ट है, पिक्चर ऑब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है। मेक्स एस साथ लगाया गया है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिक्र है। पिक्चर को इधर लगाएंगे, दी पिक्चर ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। दी पिक्चर जो कि प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। दी पिक्चर इज़ फॉर्म तीसरी मेड। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना तो उससे पहले बाई का इजाफा। द पिक्चर इज़ मेड बाई द बॉय। ओके। सेंटेंस नंबर 4 है द मदर लव्स द चिल्ड्रन। तो द मदर इसमें सब्जेक्ट है, लव इसमें वर्ब है और द चिल्ड्रन इसमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो ये बन जाएगा द चिल्ड्रन। दी चिल्ड्रन सब्जेक्ट जो नया सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ये प्लूरल है, चिल्ड्रन जमा है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे और लव की तीसरी फॉर्म दी चिल्ड्रन आर लव्ड बाई का इजाफा बाई द मदर। तो ये बन गया द चिल्ड्रन आर लव्ड बाई द मदर। से हमारा सेंटेंस नंबर 5 दे आर बाइंग दिस हाउस। दे इसमें सब्जेक्ट है और दिस हाउस इसमें ऑब्जेक्ट है। बाई इसमें जो मेन वर्ब है बाई। तो रूल के मुताबिक दिस हाउस इसको लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर तो ये बन गया दिस हाउस। एक्टिव फिक्रे में आर इस्तेमाल हुआ है लेकिन हमारा जो नया सब्जेक्ट की जगह पे लफ्ज़ आ रहा है वो है दिस हाउस। ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। दिस हाउस इज़। और इसमें फॉर्म हमने तीसरी लगानी है लेकिन फॉर्म से पहले चूँकि ये फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है इसमें ING इस्तेमाल हुआ है तो इस ING की जो क्वालिटी है, इसकी जो खूबी है फ़िक्रे के अंदर या उसको फंक्शन है, उसको शो करने के लिए हम अपनी तरफ से बीइंग का इजाफा करेंगे।
यानी जो फ़िक्रा कंटिन्यूस टेंस का होगा उसमें हमने बीइंग का इजाफा करना है। तो दिस हाउस इज़ बीइंग फ्रॉम BOUGHT बॉट, बाई का इजाफा और दे का बना देंगे देम, चूँकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। तो ये बन जाएगा दिस हाउस इज़ बीइंग बॉट बाई देम। सेंटेंस नंबर हमारा है 6, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। तो डियर स्टूडेंट्स में शी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, दी डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है, बीट जिसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है ये हमारा मेन वर्ब है, और हैज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। और इस फिक्रे में टेंस इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दी डॉग को लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा दी डॉग, सिंगुलर है तो हैज़ ही रहेगा, हैज़। और यहाँ आपने ये याद रखना है कि जो परफेक्ट टेंसेस के फ़िक्रे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें हैज़ है पहले ही होता है, फॉर्म पहले तीसरी इस्तेमाल होती है। आपने पैसिव करते हुए हैज़ या हैव के बाद बिन का इजाफा करना है। तो दी डॉग हैज़ बिन, फॉर्म जो पहले है तीसरी वही हैज़ बिन बीटन, बल्कि नॉट है तो हैज़ नॉट, यहाँ हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा। दी डॉग हैज़ नॉट बिन बीटन, बाई का इजाफा, और शी की जो हालत लगाएंगे ऑब्जेक्टिव हालत वो बनेगी हर। तो हमारा फ़िक्रा हुआ दी डॉग हैज़ नॉट बिन बीटन बाई हर। ये हमारे 6 फ़िक्रे हो गए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। तो सबसे पहले आपने इसमें पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है इसमें शी, ऑब्जेक्ट है 5 वीडियो फिल्म्स, और वर्ब हमारा है बॉट। बॉट बाई की दूसरी फॉर्म है, इसका मतलब इसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें वाज जवार इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब। तो 5 वीडियो फिल्म्स ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, 5 वीडियो फिल्म्स। यहाँ चूँकि ये प्लूरल है, नया जो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है वो प्लूरल है, लिहाजा इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे वर। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट। और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, तो उससे पहले बाई का इजाफा करेंगे बाई हर। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाई हर। जी, 8वां फ़िक्रा है डियर स्टूडेंट्स, शी गेव मी 5 फिल्म्स। शी गेव मी 5 फिल्म्स। तो इसमें मी और 5 फिल्म्स ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, शी सब्जेक्ट है और गेव जो है ये हमारा मेन वर्ब है। ये मी जो है इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और 5 फिल्म को कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट इसको ऐसा कोई फिक्र है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। तो उसको फ़िक्रे को बनाने के 2 तरीके होते हैं, दोनों हम यहाँ करते हैं। पहला जो बेहतर तरीका वो ये है कि आपका ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको पहले ले आएँ। तो ये मी है, इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो ये आई बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आई, जो कि वाज गेव है, गेव दूसरी फॉर्म में गिव की, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो यह हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे वाज। तो हम करेंगे यही आई वाज गिवन 5 फिल्म्स बाई शी, को इधर लाएंगे तो इसकी हालत बन जाएगी बाई हर। तो बेहतर तरीका यह है कि आप इस तरह करें आई वाज गिवन 5 फिल्म्स बाई हर। और दूसरा इसका तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है 5 फिल्म्स, इसको भी आप शुरू में ला सकते हैं। तो फिर इस तरह ये बन जाएगा 5 फिल्म्स। अब ये प्लूरल है, आई के साथ वाज आया था, लेकिन ये चूँकि प्लूरल है 5 फिल्म्स तो इसके साथ वर इस्तेमाल होगा। 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाई हर। लेकिन अमूमन ये जो पहला फ़िक्रा है जिसमें हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, इस फ़िक्रे को तरजीह दी जाती है, लिहाजा आप
यही तरीका सीखें। ये नेक्स्ट है जी सेंटेंस नंबर 9, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर। ये इंटरेक्टिव सेंटेंस है, सवालिया फ़िक्र है, तो पैसिव में सवालिया फ़िक्र को सवालिया ही रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करना। तो वाई को वाई में शुरू रखेंगे, वाई शुरू में रहेगा। पैसिव करेंगे तो ये डिड लगाया गया सवालिया बनाने के लिए। डिड आता है पास्ट टेंस में, इसलिए जब हम पैसिव करेंगे तो इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे वाज, वाई वाज। अब हमारे पास ये फ़िक्रा रह गया, शी जो इसमें सब्जेक्ट है, राइट इसमें मेन वर्ब है, और सच अ लेटर ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो वाई वाज सच अ लेटर, राइट की तीसरी फॉर्म रिटन, बाई का इजाफा और शी है, इसकी हाथ लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा हर। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाई हर, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 10 है स्टूडेंट्स, शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये आसान फ़िक्र है, शी है, टीच और स्टूडेंट्स। शी इसमें सब्जेक्ट है, टीच इसमें मेन वर्ब है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो स्टूडेंट्स है ये उसका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लगाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा जी दी स्टूडेंट्स। दी स्टूडेंट्स, ये नया जो सब्जेक्ट आया है वो जो कि प्लूरल है, इसलिए हम इसमें वर इस्तेमाल करेंगे। दी स्टूडेंट्स वर, ING का मफहूम पैदा करने के लिए बीइंग का इजाफा करेंगे अपनी तरफ से, वर बीइंग टॉट। टीच की तीसरी जो फॉर्म है टॉट, TAUGH टॉट। दी स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट, बाई का इजाफा और शी की जगह हर, यानी शी को उसका जो ऑब्जेक्टिव हालत में तब्दील करेंगे बाई हर। तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाई हर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नंबर 11, दे हैड गेन्ड नथिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, गेन्ड जो है ये हमारा मेन वर्ब है, नथिंग इसमें ऑब्जेक्ट है, और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा नथिंग, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैड। बिन का इजाफा करेंगे जैसे हैज़ बिन हमने किया, तो नथिंग हैड बिन फॉर्म पहले, ये तीसरी है हैज़ बिन गेंड, और बाई का इजाफा, और ये दे है, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो बन जाएगा देम। तो नथिंग हैड बिन गेंड बाई देम। नंबर 12, ही विल राइट अ लेटर। फ्यूचर टेंस है डियर स्टूडेंट्स, इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है, अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। तो अ लेटर विल पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो जिस फिक्रे में यानी जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो उसमें विल शैल इस्तेमाल होता है। आपने पैसिव करते हुए विल और शैल के बाद बी का इजाफा करना है, तो अ लेटर विल बी, फॉर्म तीसरी विल बी रिटन बाई, यहाँ ही है तो ही का जो ऑब्जेक्टिव हालत बनेगी वो बनेगा हिम, अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ये नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नंबर 13, वी शैल हैव किल्ड द स्नेक। ये फ्यूचर परफेक्ट है, शैल हैव इस्तेमाल हुआ है, शैल हैव विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। तो वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, तो वो इसमें सब्जेक्ट है, किल इसमें मेन वर्ब है, दी स्नेक ऑब्जेक्ट है, और शैल हैव जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अब स्नेक को लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा दी स्नेक। वही के साथ तो डियर स्टूडेंट्स आता है शैल, लेकिन स्नेक जो कि सिंगुलर नाउन है इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे विल। द स्नेक विल हैव, बिन का इजाफा करेंगे अपनी तरफ से, द स्नेक विल हैव बिन किल्ड, फॉर्म तीसरी, और जो हमारा सब्जेक्ट है वही, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, उससे पहले बाई का इजाफा,
बाई वही की जगह आ जाएगा अस, यानी वही की जो ऑब्जेक्टिव हालत है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस, वही आवर अस। तो दिस स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाई अस। ये हमारा सेंटेंस नंबर 14। शी लाइक्स एप्पल्स, बिल्कुल आसान सा है। तो इसमें शी हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और एप्पल जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो एप्पल को शुरू में लाएंगे तो ये बन जाएगा एप्पल्स, जो कि ये प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे। एप्पल्स आर, लाइक की तीसरी फॉर्म लाइक्ड, एप्पल्स आर लाइक्ड बाई, शी की जगह आ जाएगा हर। तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाई हर। सेंटेंस नंबर 15 है द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। तो इसमें दी बॉय, इसमें ये सब्जेक्ट है, दी वॉल इसमें ऑब्जेक्ट है और क्लाइंब जो है ये इसमें मेन वर्ब है और इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो दी वॉल ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, ये सिंगुलर है, साथ इज़ इस्तेमाल करेंगे। और आईएनजी का मफहूम पैदा करने के लिए अपनी तरफ से हमने सीखा है कि बीइंग का इजाफा करना है। तो दी वॉल इज़ बीइंग क्लाइम्ड, और जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना उससे पहले बाई का इजाफा, बाई द बॉय। ये नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट हियर अ साउंड। तो वही इसमें है सब्जेक्ट, ए साउंड इसमें है ऑब्जेक्ट, हियर इसमें मेन वर्ब है और डिड नॉट ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का। तो ये बनेगा जी अ साउंड, जो कि डिड नॉट इस्तेमाल हुआ है एक्टिव सेंटेंस में। तो जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस की वजह से वाज। अ साउंड वाज नॉट हर्ड, और वही को लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर उससे पहले बाई का इजाफा, तो वही की हालत बन जाएगी अस। अ साउंड वाज नॉट हर्ड बाई अस। ये सेंटेंस नंबर है 17 दे हैव बॉट आ हाउस। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये है ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आ हाउस, दे के साथ तो हैव इस्तेमाल होता है लेकिन हाउस चूँकि सिंगुलर है इसलिए हाउस के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैज़। आ हाउस हैज़ बिन, फॉर्म तीसरी हैज़ बिन बॉट, और इस सब्जेक्ट को जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना तो उससे पहले बाई का इजाफा, बाई देम। आ हाउस हैज़ बिन बॉट बाई देम। ये नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। ये इसमें भी पिछले सेंटेंस की तरह दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो दी बोर्ड इसमें है सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है गिवन, मी और अ गोल्ड मेडल ये उसके हैं ऑब्जेक्ट। मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ गोल्ड मेडल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने पहले बताया ज़्यादा बेहतर फिक्रा ये है कि आप इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लाएं। तो ये मी है, इसका बन जाएगा आई, आई। दी बोर्ड तो सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ इस्तेमाल हुआ है लेकिन आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो आई हैव बिन, फॉर्म तीसरी, आई हैव बिन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। जी ये बन जाएगा आई हैव बिन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 19, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। तो इसमें फॉर हिज करेज जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये उसकी क्वालिटी है, ये कह लें एक फ्रेज़ है फॉर हिज करेज। असल में जो सब्जेक्ट है वो है ही, ये इसका मेन वर्ब है और दी बॉय उसका है ऑब्जेक्ट। तो इस बॉय को हम शुरू में लाएंगे तो ये बनेगा दी बॉय प्रेज्ड,
ये दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई, यानी सिंपल पास्ट का ये फ़िक्र है, पास्ट टेंस का, तो वाज इस्तेमाल करेंगे। द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज, फॉर हिज करेज, और बाय, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो इसका बन जाएगा बाय हिम। द बॉय वाज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम, बाय हिम आप यहाँ भी लगा सकते हैं। द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज, या फॉर हिज करेज पहले लगा लें बाद में लगा लें, तो फिक्र दोनों तरह से दुरुस्त है, कोई गलत नहीं है। ये सेंटेंस नंबर है हमारा 20। द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो दी टीचर है ये हमारा सब्जेक्ट है, दी स्टूडेंट्स इसमें ऑब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और जो हेल्पिंग है ये मेन वर्ब है। तो दी स्टूडेंट्स को लगाएंगे शुरू में, यानी सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये बन जाएगा हमारा दी स्टूडेंट्स। चूँकि ये जमा है इसलिए इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हम वर। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, आईएनजी का मफहूम पैदा करने के लिए बीइंग का इजाफा करेंगे। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड, फॉर्म तीसरी, और बाई का इजाफा, और द टीचर बाय द टीचर। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमारे सेंटेंसेस हो गए 20। टोटल 33 सेंटेंसेस हैं, अभी 13 जो सेंटेंसेस है वो रहते हैं, और वीडियो जो है तकरीबन आधे घंटे की बन गई है। तो मैं कहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा बाकी जो हैं 13 सेंटेंसेस वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप ये पहले 20 फ़िक्रे सीखें। ये फ़िक्रे सीखने के बाद अगर आप गौर से तवज्जो से इनको सीखेंगे, देखेंगे वीडियो मुकम्मल, तो उम्मीद है ये पूरे फ़िक्रे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे, और जो बाकी फ़िक्रे हैं वो आप ख़ुद ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही टाइम मिलेगा तो बाकी जो 13 फ़िक्रे हैं वो इसका पार्ट 2 के नाम से वो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी तालीम से मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लासेस इंग्लिश, मैथ और साइंस से मुतल्लिक़ आपको वीडियोज़ जो हैं मिलती रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।